स्वाति गुप्ता। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए उदाहरण नंबर 1। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब पहला देखिए, इसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य। असत्य है। क्योंकि क्यों असत्य है ये? क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो हम लिखेंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये हो गया इसका कारण। अब सेकंड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? हाँ, इसमें हम लिखेंगे सत्य है। क्योंकि कारण क्या लिखेंगे हम? क्योंकि पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में हम प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्याओं को लेते हैं। क्योंकि 3 -5, 0, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सेकंड का आंसर, ठीक है ना? सेकंड का कारण हो गया। अब थर्ड देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या में दशमलव की संख्या होती है और अपॉन में संख्या लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम असत्य है। क्योंकि 4/5 पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच हमें क्या करना है? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 5 पूछिए तो हम क्या करेंगे? 5 से 1 अधिक ले लेंगे। 5 से 1 अधिक क्या होता है? 6। तो हम क्या करेंगे? 1 में 6 का भाग, 6 का गुणा, और 2 में भी 6 का भाग और 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है? तो लिखेंगे हम हल 1 और 2 में 6 का गुणा और भाग करने पर तो क्या है? 1 है 6/6 और ये क्या है? 2 है गुणा 6/6। तो ये हो गया। तो इसका आंसर क्या है? करेंगे तो क्या आएगा? 6/6 और ये क्या आएगा? 12/6। ये हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे 6/6 और यहाँ लिख देंगे 12/6, ठीक है? अब देखिए तो क्या क्या हो जाएगी? 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6। हमें कितनी याद करनी थी? 5। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? ये हो गई 1 2 3 4 5।
और 11/6 भी हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी उदाहरण नंबर 2 हो गया है। अब उदाहरण नंबर 1 हो गया। उदाहरण नंबर अब नेक्स्ट देखिए। अब प्रश्नावली देखिए। प्रश्नावली 1.1। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखिए। क्या शून्य एक परमेय संख्या है? तो हम जानते हैं शून्य क्या है, एक परमेय संख्या है। तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? शून्य एक परमेय संख्या है। इसे आप P अपॉन Q के रूप में ले सकते हैं। तो लिखेंगे हाँ इसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, ये पहला, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या है। हल। अब 3 और 4 के बीच 6 पूछिए तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग 7 का गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7/7 और 4 7/7। 4 गुणा 7/7 तो कितना हो जाएगा, 7×3=21/7 और यहाँ की जाएगा 7×4=28/7। अब लिख देंगे हम 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 5 पूछिए तो हम 6 का क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। 3/5 गुणा 6/6, 6 का गुणा और 6 का भाग। ऐसे इधर करेंगे 4/5 गुणा 6/6। तो ये कितना हो गया, 6×3=18, 5×6=30 और ये 6×4=24, 5×6=30। 18/30 और 24/30। 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, 24/30। तो ये क्या हो गया, आपकी 5 परमेय संख्या हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। ठीक है, आपका हो गया ये आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 4 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला इसमें क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें हम जीरो को मिला दें वो क्या होती है, वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो यानी कि शून्य, प्राकृतिक संख्याओं में पूर्ण संख्या क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। पूर्ण संख्या विद्यमान होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है हमारी, 1 2 3 4, यही तो होती है। और पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो रहा है, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या क्या हो रही है, विद्यमान होती हैं। ठीक है। अब सेकंड देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हम कहते हैं धनात्मक की संख्याओं को और ऋणात्मक वाली संख्याओं को। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या विद्यमान होती हैं, संख्या शामिल होती हैं। और पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या हम भिन्न की संख्याओं को, दशमलव की संख्याओं को कहते हैं। और पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्या को कहते हैं। तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि परमेय संख्या में क्या होता है, परमेय संख्या में दशमलव की संख्या होती है, दशमलव और भिन्न की संख्या विद्यमान होती हैं। तो यह इसका कारण, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई।